Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. All right, so I again welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. And I'm so, opportune that He has given this precious opportunity. So we all, brothers and sisters, we all Christians can come together and spend some time in His Word, try to learn something, try to grasp something, and try to get some light to our paths. Because sometimes the paths we go through, those paths are darkened. But when we have Christ in our lives, when we have His words in our life, our ways are really get lightened. And so I'm thankful. And it's a little different setup, as I have already mentioned, that I'm visiting my parents here in New Delhi, India, and I'm thankful for the God that He has kept us safe. He made our journey very, blessed, and we came here, and it was really a good time when they saw us because it was a surprise visit. We told them a different date, but we came a little earlier, and really it was a blessed time. And still, we're having a good time, as you have seen my whole family. जैसा कि आपने मेरे पूरे परिवार को देख लिया है, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरे भाई की वाइफ, मेरी सिस्टर, और मेरे हम 5 लोग, और आशीष जो कि मेरी सिस्टर हैं, कज़न, उनका बेटा है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का को ये मौका दिया है। मैं आपको आई जस्ट वाना थैंक यू गाइस दैट यू बीन रियली अ प्रेयर वॉरियर फॉर ऑल ऑफ अस। आप हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में याद रखते हैं और प्रार्थना करते हैं निरंतर आप, और ये वाकई में प्रार्थनाओं के फल है, क्योंकि वचन कहता है कि जो भी तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे तो प्रतीति करो, वो हो गया, और ऐसा हो जाता है हमारे लिए, और हमें मिला है। सो तो आज का वचन जैसे हमने पढ़ लिया और दुआ भी हो गई है, थोड़ा वचन की ओर जाएंगे। और आज का वचन बेसिकली ये जो हमें बताता है कि हमें जीवन में जब भी हम ऐसी सिचुएशंस में हैं जो कि ओवरवेलमिंग है एंड ओवर पावरिंग, मतलब हम हमारे वश में कंट्रोल नहीं है, तो उन सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए, उन सिचुएशन में हमें कहाँ देखना चाहिए, राइट। जैसा कि भजन संहिता हमने पढ़ा 121, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से होगी। और हम जानते हैं सहायता हमारी कहाँ से आती है, वो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। ना कभी सोता है ना कभी ऊँगता है, वो हमारे लिए सदैव तत्पर तैयार रहता है। जब भी हम उसकी ओर फिरते हैं, वो उसी पिता की तरह है जो उड़ाऊ पुत्र का पिता था। जब उसका बेटा उसके पास लौटा, उसने मन बनाया कि मुझे अपने पिता के पास जाना चाहिए, हो सकता है मेरा पिता मुझे एक नौकर की हैसियत से रख ले। और हम जानते हैं किस रीति से उस पिता ने उस बेटे को अपने सीने से लगा लिया। तो इसी रीति से हमारा पिता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो हमें सीने से लगा लेता है, और वो हमारे अपराधों पापों सबको नज़रअंदाज करता है, वो माफ़ कर देता है, राइट। वो हमारे लिए है, तो वो चाहता है कि हम उसकी ओर फुरें। और वो कभी कभी ऐसे समय जब हम क्योंकि अगर जो आयत हमने पढ़ी है, इसके अगर हम पहली 7वीं आयत को पढ़ें, राइट, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि ठोकरों को आना लाजमी है, जो ठोकरें हैं वो आनी है, उससे आप नहीं बच सकते हैं। यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि तुम्हारे जीवन में परीक्षा, टेम्पटेशंस होंगी, राइट, लेकिन धीरज रखो कि मैंने क्या है, मैंने संसार को जीत लिया है, राइट। मैंने जो विजय का स्वाद आप लोगों के लिए छोड़ दिया कि आप भी उस स्वाद को चख सको। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, और यही हमारी हिम्मत है, और इसी से हमें आशा होती है। तो आज हम कोशिश करेंगे जानने की कि जब ऐसा समय है तो हम क्या करना चाहिए। मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ I want to start with a little story, and this is basically about a group of people, right? These people are called Inuit, or better known as Eskimos. ये एस्किमोज हैं जो कि कहाँ ये रहते हैं, ये बर्फ़ की जो जगह है, राइट, जहाँ पर स्नो पड़ती है। लाइक फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका हो गया, आई डोंट नो अंटार्कटिका में ये है कि नहीं है, लेकिन जो इनकी मैंने थोड़ी हिस्ट्री थोड़ा इनके बारे में निकाला है, तो बेसिकली ये ईस्टर्न साइबेरिया जो कि रशिया का, रूस का पार्ट है, और अलास्का जो कि अमेरिका का पार्ट है, यूएसए का पार्ट है, और कनाडा, ग्रीनलैंड, यहाँ पर ये सेक्टर, यहाँ पर ये लोग पाए जाते हैं। और ये इग्लूज, जो बर्फ़ से बना हुआ एक घर है, वो उसकी जो बनावट है एक तरीके से वो खोपड़ी की तरह है, राइट। इट लुक्स लाइक अ स्कल, राइट, विदाउट हेयर, सो उसकी तरह है। और यहाँ पर जो है ये लोग सरवाइव करते हैं। मुश्किल होती हैं,
यहाँ पर, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है इन लोगों के लिए वो है सर्द मौसम, लाइक द कोल्ड टेम्परेचर। और वो माइनस में बहुत ज़्यादा चला जाता है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, कहीं हरियाली नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, राइट। सो उस पहला तो नंबर उसी चीज़ से टैकल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी जो चीज़ है वहाँ पर जो है प्रेडेटर्स है। प्रेडेटर्स कौन है? वो ऐसे जानवर हैं जो कि नरभक्षी, मतलब कि जो कि मतलब कार्निवोर, राइट, जो कि मांस खाते हैं और वो शिकार करते हैं। वो शिकार मनुष्यों का भी कर सकते हैं, राइट, जैसे उनके बच्चे हैं या कोई भी एक्स वाइज है, अगर कोई भी सुरक्षित नहीं है और अवेलेबल है तो दे विल कम एंड दे विल अटैक एंड दे विल किल यू एंड दे गोना ईट यू अप। सो दैट्स अबाउट इट। एंड देन प्लस उनके अपने जो पालतू पशु होते हैं, क्योंकि अब वहाँ पर तो कोई मोटरसाइकिल नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। वहाँ पर क्या होती है, स्लेज होती हैं, उन पर वो जो जंगली कुत्ते होते हैं या फिर कुछ पालतू जो वुल्फ होते हैं उनको बांध देते हैं। और उससे क्या है, उनको जहाँ भी आना जाना करना होता है उसके द्वारा वो करते हैं। यहाँ हिरन होते हैं, राइट, रेनडियर्स हमने देखे हैं जो क्रिसमस का जो उसमें दिखाते हैं। सो वो उनका इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो उन जानवरों को बचाने के लिए और अपने आप की सुरक्षा के लिए वो एक पैतरा उन्होंने अपनाया है। वो बहुत ही फेमस है, ये आपने पहले सुना भी हो सकता है। और ये पैतरा बेसिकली क्या है, क्योंकि हम जानते हैं एक रेड फॉक्स है जो कि वहाँ पाई जाती है इन इलाकों में। बताया जाता है कि चलो उनकी जो स्मेलिंग जो है वो तो अच्छी है ही है, उनकी जो हेयरिंग पावर है, जो सुनने की शक्ति है, सुनने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा है। वो मतलब कि जो बर्फ के ऊपर, बर्फ के नीचे जो बेसिकली, राइट, जो परत होगी बर्फ की, बर्फ के नीचे जो है जो जानवर लाइक रॉडेंट, रॉडेंट मतलब कि जो चूहे होते हैं वैसे, तो वो जो गुजरते हैं तो उनका जो गुजरना है, आप समझिए बर्फ में कहाँ आवाज़ आएगी, राइट। आप बर्फ में अगर आप वॉक करेंगे, अगर आप सैंड में वॉक कर रहे हैं, राइट, रेगिस्तान में, तो आपके चलने की आवाज़ नहीं आएगी, अनलेस अगर आपने कोई चप्पल या जूता पहना हुआ जो कि चर चर कर रहा है, अलग बात है। लेकिन अगर नंगे पैर चल रहे हैं तो उसकी आवाज़ आपको आ ही नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ वो स्थल ऐसा है, वो ठोस स्थल नहीं है। तो वो जो जो लोमड़ी है वो लाल रंग की होती है। वो अगर चूहा को नीचे से गुजर रहा है तो उसको पता है वो गुजर रहा है, उसको सेंस हो जाता है, वो सुन सकती है उसके चलने को। और जहाँ वो जाके रुकता है वो स्पॉट, उस स्पॉट पे जाके वो उसको खोद के अपने पंजों से उसको पकड़ लेती है और उसका शिकार करती है। तो इस तरीके के वो प्रेडेटर्स हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों को तो बचना है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई अलार्म नहीं है जिसको सुन के, राइट, वो अलर्ट हो जाए कि हाँ फॉक्स इन द एरिया, और यू नो द वेयरवुल्फ, बॉबकैट, और कोई बड़ा कोई जानवर जो है वो रेडार में है कि आसपास है, कि हम सक्रिय हो जाएं और अपना जो भी हथियार उनको लेके आ जाएं। वो तो रात में जब जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है वो तभी आते हैं। तो इन लोगों ने क्या तरीका अपनाया कि ये जो हैं, ये छुरियां हैं इनके पास, छुरी लेके आए हैं, दे हैव नाइफ्स। और वो ऐसी छुरियां हैं कि ऊपर हिस्सा बहुत पहना होता है उनका, ऑफ कोर्स छुरिया तो पहना ही होगा, और निचला उनका मुट्ठा होता है। तो क्या करते हैं ये लोग, एक तसले में खून भरते हैं किसी जानवर को जो भी उन्होंने पकाया खाया वट एवर, वो खून होता है। उस खून में जो छुरियां जो हैं वो पहले वो उनको उनको रंगते हैं, मतलब उनको डीप इन करते हैं, राइट। करने के बाद उसको छोड़ देते हैं बर्फ में, तो वो जो है परत बन जाती है, क्योंकि वहाँ तो थोड़ी देर में आप वो फटाफट वो क्या कहते हैं फ्रोज हो जाता है, राइट। सो वो होता है। तो 3-4 बार ऐसा करते हैं तो एक अच्छी लेयर उस पर जो है, उसकी जो धार है उसके ऊपर वो बन जाती है पूरी छुरी के आसपास। और ऐसी वो बहुत सारी छुरियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। और जो उनका इग्लू जो घर है उसके आसपास वो जो है लगभग 5-6 की फुट की दूरी के हिसाब से वो उनको गाड़ देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ना माइंस वाले जो बम होते थे, उनको पाँव लगोगे तो फूट जाएंगे, राइट। तो वैसे कुछ है, तो वो गाड़ देते हैं। जो जो खून वाला हिस्सा है, जो सिरा है, और राइट, जो जहाँ पहना है जो वो ऊपर करते हैं, और जो उसका पकड़ने वाला जो मुट्ठा है, जो उसको सिरा कह लो कुछ भी कह लो, वो नीचे जाता है। और उसके बाद क्या है, जो खून वाला हिस्सा वो दिखता है, इट्स विजिबल, दिखता है थोड़ा, तो वो पूरे घर के चारों ओर वो लगा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि जब जो भेड़िए हैं और भी जो रेड फॉक्स है वट एवर जो भी प्रेडेटर्स हैं, उनकी जब खून की जो महक है, जो गंध है, जब उनके उनकी नाक तक पहुंचती है, तो क्या होता है, वो फिर तुरंत उस जगह की ओर जाते हैं, राइट। उनका जो जीपीएस अलर्ट हो जाता है और उनको सीधा उसी जगह पर लेके आ जाता है जहाँ पर वो खून है। तो होता क्या है, वो जो है जब पहुंचते हैं वहां पर, जब खून दिखता है उनको, तो उसको क्या करना है, उनको चाटना है। तो उसको चाटना शुरू करते हैं, चाटते रहते हैं, दे लिक। और उसके बाद क्या है, वो जो जो वो जमा हुआ खून है, वो क्या, जो परत है, वो चाटते 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 क्या है, वो निकल जाती है। और फिर क्या होता है, उनकी जो जीभ है उस पैने, उस छुरी के उस धार से जब वो टकराती है बार बार, तो वो चोटिल हो जाती है।
अब क्या है, उनको क्या हो रहा है, अब उनको जो है पहले तो ठंडा खून था एक, राइट, एक जस्ट लाइक वो आइसक्रीम खा रहे हैं, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी वो है गुनगुना गर्म खून उनको स्वाद में आ रहा है। अब वो भूल चुके हैं कि उतने मतलब उसमें इतने दे आर लाइक इन सो इन टू इट, दे आर लिकिंग दैट दोज नाइफ एंड दे आर ब्लीडिंग फ्रॉम देयर टंग। होता क्या है, एट सम पॉइंट, एट सर्टेन पॉइंट, जब उनके, वो तो रुकते नहीं बिकॉज दे आर जस्ट एंजॉइंग इट, वो उसको क्या इंडल्ज कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है वो अपना ही खून चाट रहे हैं, ये नहीं पता वो खुद ही चोटिल हो रहे हैं, खुद ही घायल हो रहे हैं, वो करते 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 एट सर्टेन पॉइंट। क्योंकि यदि आपको इस बारे में यू मस्ट नो इट, राइट, कि जब आप ऐसे बर्फीले इलाके में होते हैं, अगर आपके कोई कट गया, चल गया, उस पर इलाज नहीं किया गया, राइट, सो ये इट्स लाइक अ डेथ, ये आपके लिए बहुत जल्दी यू गोना डाई इफ यू हैव लॉस्ट अ ब्लड and you haven't cured for that lost blood, and then what happened, they end up dying, right? वो फिर क्या होता है, जब खून उनका बहुत बह जाता है तो उसकी वजह से क्या है, वो फिर उनके जो है वहाँ पर वो शिकार हो जाते हैं, खुद वो शिकार करने आए थे, खुद शिकार हो जाते हैं, राइट। सो इसी रीति से, राइट, अगर हम पढ़ें, पौलुस ने एक बात लिखी है, पौलुस ने लिखा है इफिसियों 4:22 में लिखा हुआ है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। तो जो आपकी जो डिजायर्स है, जो इविल डिजायर्स है, जो कि आपका जो पुराना जीवन था, मसीह में आने से पहले जो पुराना जीवन था हमारा, जब हमने मसीह को नहीं जाना था, हमने सत्य को नहीं पहचाना था, हमें सत्य की पहचान नहीं थी, हमें जानकारी नहीं थी, तो उस समय जो हमारी अभिलाषाएं थी, हम संसारिक जीवन जीते थे, संसार को अर्जित करने के लिए, संसार को प्राप्त करने के लिए जीते थे, राइट। तो अब क्या है, जब हमने मसीहत को पा लिया, तो अब उन चीज़ों को हमें अपने जीवन में नहीं स्थान देना है, राइट। पहला स्थान, जो पहली प्रायोरिटी है, वो प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, तो वो हमें देखना चाहिए। क्योंकि जब हम करते हैं, जैसे कि इन जिन भेड़ियों के साथ हुआ, राइट, कि उन्होंने क्या है, वो इंडल्ज तो कर रहे थे, एंजॉय तो कर रहे थे, लेकिन क्या है, वो अपने जीवन को क्षति पहुंचा रहे थे, अपनी लाइफ को खो रहे थे। और वही यहाँ पर इस वचन में बताया गया है कि यदि आपका पाँव, आपका हाथ, आपकी आंख आपसे पाप कराता है, तो आपको क्या करना है। प्रोवेशन ने बहुत ही स्ट्रिक्ट लैंग्वेज यहाँ पर इस्तेमाल की है, बहुत स्ट्रिक्ट लैंग्वेज इस्तेमाल की है। सो उस नौबत तक पहुंचने से पहले, राइट, व्हेन यू कम टू दैट पॉइंट, इट्स बेटर टू पॉज, बिकॉज जिनको प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, क्योंकि ये जो वचन मैं आज जो बांट रहा हूं, ये वचन गैर मसीहों के लिए मैं पूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूं, ये हम मसीहों के लिए है, और खास तौर से उन समय में जब हम परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं, राइट, जब हम अपने आप को, क्योंकि जब हम आत्मिक, हमारा जो है एक संबंध हमारा नहीं है प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो क्या हो, हम कमजोर हैं, वी आर वनरेबल, राइट, हम कमजोर हैं। तो यदि हम कमजोर हैं, तो जो शैतानिक जो चालें हैं, जो शैतान की जो युक्तियां हम पर प्रबल हो सकती हैं। तो उन समय में हमें जब लग रहा है कि हाँ, शायद चीज़ें हमारे हिसाब से, मुताबिक से नहीं हो रही है, जैसे हमने सोची थी, जो हम सोच रहे थे ऐसा हमारे लिए होगा, ऐसे हमें बहुत बेनिफिट होगा, कुछ होगा, राइट, हम करें, तो उस समय में क्या है, यू हैव टू जस्ट टेक अ पॉज एंड यू हैव टू थिंक अबाउट इट, एंड देन यू हैव टू चूज हाउ you have to act and which way and what ways you have to choose to, right, to act it out, किस रीति से उन चीज़ों को बाहर निकालना है, कर आपको जीना है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वेट बहुत ज़रूरी है, राइट, यू हैव टू वेट। जैसे कि मैंने इसको टाइटल भी दिया, हीड हॉल्ट। हीड हॉल्ट मतलब कि अगर उसको देखें, इसका मतलब होता है कि ध्यान दो, कहाँ रुकना है, राइट, ध्यान दो, रुको ज़रा, वेयर यू हैव टू स्टॉप। क्योंकि अगर हम देखें, मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, राइट, रेड लाइट्स होती हैं, तो वो हमारी क्या है, वो बनाया गया है कि हम वहाँ पर रुकें, राइट, रेड लाइट होगी तो हमें रुकना है। उससे क्या होता है, एक तो आई डोंट नो कितनी लंबी जर्नी में आप थे, जो भी आप एक पॉज हो गया, और उससे क्या है, दूसरे लोग जो हैं, जो वेट कर रहे हैं, उनको मौका मिलेगा कि वो भी जा सकें। तो ये क्या, एक सिस्टम, एक बैलेंस है जो बना हुआ है। तो उस रीति से पॉज बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें जब के इट्स लाइक लाइक गेम्स हम बहुत देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, और फुटबॉल, सॉकर है, वॉलीबॉल है, रग्बी, बहुत सारे गेम्स हैं। तो मोस्टली जो गेम्स होते हैं उनमें क्या है, एक हाफ टाइम होता है। क्रिकेट में भी देख लें, किसी ने पहली पारी खेल ली, उसके बाद जो है दूसरी पारी के बीच में क्या है, एक गैप होता है, और बीच में भी वो गैप लेते रहते हैं, कुछ ब्रेक्स लेते रहते हैं। तो जो हाफ टाइम होता है,
हमने ऐसे बहुत सारे, आपने भी एक्सपीरियंस किया, यू हैव एक्सपीरियंस दोस मैचेस वेयर पीपल लाइक दे वर लूजिंग बिफोर हाफ टाइम, लेकिन after the half time when they gather together they have their coach, their mentor, right, and they have boosted their confidence, और उनको और भी सारी चीज़ें बताएं कि आप यहाँ पर तुमने कुछ गलती करी, ये ऐसे होना चाहिए था, यहाँ पर तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। जब वो सारी चीज़ें वहाँ पर एक क्विक टाइम उनको बताई गई, एक रिवीजन हो गया, तो क्या होता है, दे आर रेडी, दे आर री एनर्जाइज्ड। और उसके बाद क्या होता है, जब वो मैदान में उतरते हैं तो दे डू मच बेटर, राइट, उससे पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा होकर पाते हैं। तो जो पॉज हुआ, राइट, उस पॉज में जब उन्होंने रिफ्लेक्ट किया, कंसिडर किया कि क्या गलती हुई है, राइट, क्या चीज़ें होनी चाहिए थी और नहीं हो पाई हैं, राइट, तो हम अपने जो हमने प्लान किया था उसको हम कैसे नहीं कर पाए हैं, राइट। इसी तरीके से हमने मसीह को ग्रहण किया, हमने क्या कि हमें सामर्थ्य मिलेगी। मसीह ने कहा मैं तुम्हें क्या है, तुम्हें सांपों के ऊपर, तुम्हें अगर तुम कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी पी जाओगे जहरीली, उनसे भी तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी, मैंने तुम्हें सामर्थ्य दी है। तो ये चीज़ें हमें पता है, हमने पढ़ी हुई हैं, हमने रटी हुई हैं। लेकिन जब ऐसी ऐसी चीज़ों का सामना हमारे साथ होता है तो कभी कभी क्या हम उन चीज़ों को उस रीति से नहीं टैकल कर पाते हैं। कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है, देयर इज एनीथिंग और लाइक एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है रीज़न। लेकिन जब हम उसको पॉज करके रिविजन करते हैं, राइट, जब जैसे कि पीछे फोटो लगी हुई, बहुत अच्छी फोटो है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का इनेक्ट किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा चांद का आपको नज़र भी आ रहा होगा, और चांदनी में रिंग लाइट है। सो इस रीति जब आप व्हेन यू स्पेंड टाइम विद गॉड, ही गिव्स यू स्ट्रेंथ, वो आपको पावर देते हैं। तो लेकिन क्या, वो पॉज आपको बहुत ज़रूरी है, वो पॉज आपके जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो एक समय होता है जब परमेश्वर आपके जीवन में चीज़ों को रिवील करते हैं, कार्य करते हैं, राइट। अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूं बाइबल से पॉज के बारे में, सो अगर पहला एग्जाम्पल दूं, उत्पत्ति पहला अध्याय, परमेश्वर ने, पिता ने इस संसार की रचना करी, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य के अलावा बाकी सभी चीज़ों को क्या है, सिर्फ बोल के, फ्रॉम हिज वर्ड एवरीथिंग वॉज क्रिएटेड, राइट। केवल मनुष्य को क्या है, परमेश्वर ने अपने हाथ से अपनी समानता में बनाया, मट्टी लेकर। तो परमेश्वर चाहते, क्योंकि 6 दिन में क्रिएशन जो है तैयार हुई, 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम का ठहराया। तो परमेश्वर में क्या है, ही टुक पॉज, राइट। पहला दिन हुआ, सिर्फ उतना बनाया, दूसरा दिन हुआ, फिर और बनाया, तीसरे दिन में और बनाया, और 7वें दिन पॉज लिया। और जो भी बनाया, तो क्या, जो भी चीज़ें परमेश्वर ने पॉज लेके बनाया, उसको हम इस तरीके से देखें तो वो क्या था, अच्छी थी, क्योंकि परमेश्वर ने क्या 7 बार कहा है कि अच्छा है। जो भी बनाया परमेश्वर ने, उसे क्या, परमेश्वर ने कहा है कि अच्छा है, और मनुष्य ने कहा बहुत अच्छा है। तो जो कार्य है, राइट, या कोई भी आपका हर्डल है, कोई भी आपका स्ट्रगल है, अगर आप पॉज ले रहे हैं, पॉज लेके आप रिकंसिडर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो चीज़ें बदल सकती हैं। हम जानते हैं किस रीति से जो सारा का जो मेनोपॉज था, मेनोपॉज एक साइंटिफिक टर्म है जो कि उन स्त्रियों के लिए कहा जाता है जिनका जो है पीरियड्स होना वो जो है ख़त्म हो गया है, जिनको होता है वो ख़त्म हो चुका है बिकॉज ऑफ देयर एज। सो जो मोनोपॉज था, मोनोपॉज जो था सारा का, उसको परमेश्वर ने मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने स्टार्ट कोई वर्ड नहीं है साइंटिफिक, मैंने बनाया है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो जो पॉज था, राइट, वो पॉज रहा, 25 साल लगभग रहे, लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको जो इस पॉज को जब उन्होंने कंसिडर किया, रिकंसिडर किया, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन क्या, इट टर्न आउट समथिंग गुड, और परमेश्वर की जो योजना थी उनके द्वारा वो पूरी हुई। सो दैट पॉज, हम जानते हैं कि एस्थर के बारे में अगर हम पढ़ें, जब मोर्दकै ने एस्थर को बताया कि क्या सोचती है तू इस महल में है तो बच जाएगी, परमेश्वर तो अपने लोगों का छुटकारा, डिलीवरेंस, ही कैन डू इट इन एनी वे एनी फॉर्म, ही कैन इवन चूज एनिमल कैन डिलीवर us, but don't think you're gonna save yourself, you also gonna die with your whole family. So जब उसने ऐसा सुना, उसके अंदर का वो जागा कि हाँ शायद आई एम गोइंग इन अ रॉन्ग पाथ, और आई हैव टू टेक स्टैंड, आई हैव टू टेक करेज। देन क्या हुआ, वो 3 दिन का पॉज था, 3 दिन उन्होंने प्रार्थना करी, उपवास किया, और उसके बाद क्या है, जब वो जाते हैं उस राजा को, उन्होंने राजा शेर्स को जब उन्होंने फेस किया उसने, तो क्या है, उसने उसको अपने पास आने दिया, और उससे बात हुई, और छुटकारा होने वाला हो पाया। तो ये जो पॉज है, ये बहुत ही ज़रूरत है। आई डोंट नो आज किसको इस वचन को सुनने की आवश्यकता है कि पॉज के, और आपको ये पता है, ये आपको पता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जीवन की भागदौड़ में इतनी ज़्यादा हम लोग बिजी हो जाते हैं कि इन चीज़ों को हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम सिर्फ अपने जो हम द रेमेडीज वी हैव, द रेमेडीज वी नो, राइट, द थिंग्स वी हैव, लाइक
जो भी चीज़ें हमारे पास हैं जिसके द्वारा हम हल निकाल सकते हैं, पैसा और एनीथिंग लाइक हम उन्हीं पर आश्रित हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, हम कहते हैं कि हम तो चर्च जाते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन नो 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 नो, यू हैव टू हैव अ टाइम ऑफ पॉज, अ टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन विद गॉड, राइट? देन ओनली ही गोना रिवील थिंग्स अपॉन यू। इसी रीति से होगा, राइट? किसी ने लिखा है, समवन हैज रिटन, व्हेन इन डाउट पॉज। जब भी आप किसी किसी एक उधेड़ बुन में है, कोई डाउट के शक के बादल आपके सर पे छाए हुए हैं, कैसे होगा, ये होगा कि नहीं होगा, राइट? देन इट्स बेटर टू टेक अ पॉज। दूसरा लिखा हुआ है, व्हेन एंग्री पॉज। गुस्से में है, पॉज ले लें, राइट? कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं कि 10 से उल्टी काउंटिंग, उल्टी जब भी आप गुस्सा आ रहा है किसी पे, किसी बात पे, किसी भी चीज़ को लेके, to start counting backwards like 10, 9, 8, 7, 6, 8 एंड तक। सो कहते हैं कि कुछ कम हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का वो भी फार्मूला काम नहीं आता, बिकॉज वो गुस्सा इतना ज़्यादा प्रबल होता है कि वो सोचते भी नहीं, वहाँ तक जाते नहीं हैं, राइट? देन व्हेन टायर्ड पॉज। जब आप थके हुए हैं फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, टेक पॉज। बहुत लोगों ने लिया है, उनके बारे में चर्चा भी करेंगे। देन व्हेन स्ट्रेस्ड, जब बहुत ज़्यादा आपके चीज़ें स्ट्रेसफुल हो रही हैं, यू आर टेकिंग स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस से इट टेक्स इनटू डिप्रेशन, राइट? डिप्रेशन का बहुत ही कम क्योर है अगर साइंटिफिकली देखें। सो इट्स बेटर टू डू समथिंग अबाउट योर स्ट्रेस, कि वहाँ तक वो पहुँचे ही ना, राइट? सो व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड अप, टेक पॉज। और आगे क्या है, एंड व्हेन यू पॉज, राइट? ये चलो हम लोग चलो पॉज तो कर लिया, पॉज में करना क्या है, राइट? व्हेन यू पॉज, प्रे। जब आपने व्यायाम लिया है, विराम लिया है, विश्राम आपने चुना, तो उस समय में प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, कई बार लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, कि जब कोई उठता नहीं था, लाइक वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, लाइक अगर उसको टाइमली अगर देखें अबाउट 3:30 समथिंग लाइक दैट, वो हमेशा प्रार्थना के लिए निकलते थे। और आप जानते हैं यीशु मसीह कौन थे? ही वॉज द सन ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे। उनको भी वो पॉज, वो प्रेयर टाइम नेसेसरी था। तो हमारे तो भी साथ क्या है, राइट? सो वी हैव टू हैव दैट टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑफ टाइम ऑफ पॉज। सो उसी बारे में आज हम और देखेंगे। नाउ वी गोना सी दिस पैसेज, राइट? ये जो हमने जो आयतें पढ़ी हैं, हमने ये 2 आयतें पढ़ी हैं, 8 और 9। इसमें बताया गया है कि एक तो अगर देखें इसमें ना, इट्स बेसिकली स्पीकिंग अबाउट द स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, राइट? जो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स का जो अगर हिंदी में देखें, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बाधक तत्व। जो लक्ष्य प्राप्त करना है, आपके जीवन में एक लक्ष्य है, हो सकता है आपका एक वर्ल्डली लक्ष्य हो सकता है, राइट? लक्ष्य हो सकता है कि आपने चुना है कि आप बहुत अमीर बने, राइट? आपने चुना है कि आप बहुत बड़ा घर और बंगला लें, राइट? और भी आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा कोई लक्ष्य, ऐसा कोई एम हो सकता है। और या फिर एक हमारा स्पिरिचुअल लक्ष्य है, क्योंकि हम क्या हैं, अगर हम प्रेरितों के काम में देखें, कहते हैं हमें पता चलता है कि हम क्या, वी आर द विटनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह के क्या हैं, गवाह हैं। और इस संसार के चारों कोनों में हमें उसके सुसमाचार को प्रचार करना है, बताना है, गवाहियों को बांटना है। तो ये हमारा लक्ष्य, एक आत्मिक लक्ष्य हमारा है। सो उन तमाम लक्ष्यों को पाने के लिए हमारे रास्ते में क्या है, वो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, वो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स होते हैं। और यहाँ पर जो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स बताए गए हैं, वो बेसिकली फिजिकल बताया गया, राइट? अंगों को बताया गया है कि अंग जो है वो आपको क्या आपके जीवन में क्या क्या बाधा ला सकती है। मुझे इससे एक गीत याद आता है, मैं जब मैं संडे स्कूल में था तो हम लोग ये गीत गाते थे, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटे पांव कहाँ जाते, खबरदार छोटे हाथ क्या करते, क्योंकि मेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटी आंख क्या देखती। सो यहाँ पर बताया गया है कि खबरदार कहा गया कि जो आंखें हैं, ये जो हाथ हैं, ये पाँव हैं, ये कान है, ये मुंह है, ये क्या देखते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। सो खबरदार, राइट? बी एट गार्ड, राइट? कॉशियस, लाइक अटेंशन, यू हैव टू बी केयरफुल कि क्या देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है और यही यहाँ पर यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं।
राइट। और नीति वचन में सलमान लिखते हैं, अगर 6 का 27 अगर आप पढ़ें, वहाँ पर लिखा हुआ है, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? नहीं हो सकता, राइट। अगर आपकी छाती पर आपने आग रखी है, अंगारे रखे हैं, तो आपके कपड़े जल रही हैं, लाजमी आपके कपड़े भी जलेंगे, आपकी छाती भी जल जाएगी। तो यदि आप कुछ ऐसा देख रहे हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए, या आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको नहीं जाना चाहिए, राइट, या आपके हाथ कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट, अकॉर्डिंग टू आवर स्पिरिचुअल लाइफ, राइट, जो हमारी गाइडलाइंस है, देन क्या होगा? वो फिर हमें क्या है, जला देंगे। फिर क्या है, इट गोना बर्न अस, बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज। दो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स कैन रियली मेक अस फॉल। हम गिर सकते हैं, इसलिए तो है वो रास्ते में कि हम गिरें और फिर उठ ना पाए, ये इसलिए वहां पर है। तो इसलिए हमें खबरदार होने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी टेम्पटेशंस इस संसार में हम सभी के लिए मौजूद है। शैतान ने जो जो पाप है बहुत ही सस्ता कर दिया है, बहुत सस्ता है पाप, लेकिन पाप की जो कीमत है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे कि उन भेड़ियों के लिए अपनी जान दे के ही वो उनको उनसे छुटकारा मिल पाया, उस गलती जो उनसे हुई, उस लालच में, उस पाप में, उस प्लेजर में, राइट। सो दैट्स अबाउट इट। एंड अगर हम यहाँ पर देखें, जीसस क्राइस्ट बेसिकली हैज यूज अ वेरी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज, राइट, कि अगर तेरा पाँव, तेरा हाथ और आंख, तो क्या है, जस्ट गॉज द आई आउट। एक अगर आंख तेरी, कोई भी आंख तेरी सीधी और उल्टी वाली कोई भी, तो निकाल के फेंक दो उसको, हाथ को काट दो, पाँव को काट दो। मुझे इससे याद आता है कि जो कुछ मिडल ईस्टर्न जो कंट्रियां हैं, राइट, सऊदी अरेबिया, XYZ, उनमें मैंने सुना था, आई एम नॉट श्योर कि अभी भी वो लागू है कि नहीं, कि वहां पर क्या होता है, जो चोरी करता है तो वो हाथ काट देते हैं उनके, राइट, और जो भी उनका है तो लाइक फिजिकल उनको पनिशमेंट मिलती है, एंड दे हैव टू लिव विद दैट फॉर एवर। सो यहाँ पर ये लैंग्वेज जो है प्रभु यीशु से इस्तेमाल करिए। लेकिन इस लैंग्वेज का अगर हम देखें, जो कुछ एक ताल्लुक है, वो अगर हम पुराने नियम में जाएं, अगर मैं एक आयत पढ़ता हूं आपके सामने, जो कि निर्गमन 21:24 है, वहां पर बताया गया है कि आंख की संति आंख का, और दांत की संति दांत का, और हाथ की संति हाथ, और पाँव की संति पाँव का। तो ये एक नियम था, एक लॉ था, जो कि इजरायलियों के लिए था, कि यदि कोई आपका पड़ोसी या कोई भी XYZ किसी ने यदि आपकी आंख निकाली है, तो आंख, उसकी भी आंख निकाली जाएगी, राइट। उसने आपके दांत तोड़े तो उसके भी दांत तोड़े जाएंगे, हाथ काटा तो उसका भी हाथ काटा जाएगा। तो जो उसने किया, जो आपके साथ उसने किया, वो उसके साथ भी होगा। ये न्याय था, ये लॉ था, राइट, और ये चलता आ रहा था। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह को, कि ये सेम जो वर्स है, अगर हम मत्ती 5 अध्याय में देखेंगे, 29वीं आयत में, वहां पर यही लिखा गया, लेकिन वहां पर क्या है, व्यभिचार के बारे में बताया गया कि अगर तुमने किसी को बुरी निगाह से देख लिया है, तो तुम व्यभिचार कर चुके हो, राइट। फिजिकली शायद नहीं हुआ हो, लेकिन मेंटली आपने वो, यू हैव कमिटेड ऑलरेडी। सो ये यीशु मसीह का गाइडलाइन है, ये यीशु मसीह के पैरामीटर है। और जो यहां पर बताया गया है, क्योंकि हम जानते हैं उनके लॉ के हिसाब से, राइट, यहूदियों के लॉ के हिसाब से क्या होता है कि यदि कोई पाप करता है, तो पाप का क्या है, प्रायश्चित है। प्रायश्चित क्या है? कोई मेमना चढ़ा दिया, कोई कबूतर चढ़ा दिया, कोई और जानवर चढ़ा दिया, और उनके पाप क्या है, वो अटॉनमेंट हो गया। वो अभी भी इस फेस्टिवल को मनाते हैं, राइट, जैसे हमने बात करी थी, अटॉनमेंट, द डे ऑफ अटॉनमेंट, वो वहां पर अभी भी मनाते हैं, कि उस रीति से वो उनका अटॉनमेंट हो गया। तो उनको क्या है, अपने हाथ काटने की आवश्यकता नहीं है, आंख निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये लैंग्वेज बहुत हार्श थी, बहुत स्ट्रिक्ट लैंग्वेज थी, कि पाप इतना घातक है कि आपको, हो सकता है ये यीशु मसीह ने सिर्फ मेटाफोरिकली यूज की है, सिर्फ मेटाफोर के रूप में इसको इस्तेमाल किया है। मे बी वो नहीं, मतलब उनका एग्जैक्टली दे कि नहीं आपको काटना ही पड़ेगा, लेकिन लैंग्वेज कहा है कि काट दो, ये आपके लिए सही है। सो टू मेक देम रियलाइज कि हाँ, जस्ट वेक अप, राइट, बिकॉज दिस सिन इज नॉट अ गेम, इट्स सिन, ये पाप है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो प्रभु यीशु मसीह उनको बताना चाह रहे थे, क्योंकि ये लोग क्या है, इसी में जी रहे थे कि हाँ बस रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स को फॉलो करेंगे और वी आर ओके विद गॉड, राइट। सो दैट्स व्हाई जीसस इज सेइंग नो 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 नो, you have to take serious measures, and you have to do something which is unexpected or something very harsh, right, कि अपने हाथ को काट दो to avoid committing a sin, पाप को करने से पहले just do it, right।
और मैंने वही बोला, उस नौबत तक पहुंचने तक भी देन टेक अ पॉज, सोच लो कि यार ये तो पाप है। क्योंकि हमें पता है कि पाप क्या है, हमें पता है कि जो चीज़ें हम करते हैं वो कौन सी सही है कौन सी गलत है, हमें पता है। और उसको जानने की बात करते हैं तो वो ढिठाई के पाप है और जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, राइट। वो माफ़ नहीं किए जा सकते हैं यदि आप कंटिन्यूसली करे जा रहे हैं। सो दैट्स अबाउट इट। एंड सेकेंड चीज़ यहाँ पर देखें जो कि मैं प्रवेश मसीह सिखाना चाह रहे हैं इन आयतों से, कि प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, राइट। जो है संयम को जो है आप इस्तेमाल करें। और हम जानते हैं पौलुस ने गलातिया 5 21 22 और 23 में हम जानते हैं कि जो आत्मा के फल हैं वहाँ पर जो 9वां फल है वो वो सेल्फ कंट्रोल है, वो संयम है। और प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि अपने अंदर संयम रखो, राइट। इवन पौलुस ने भी कहा है कि मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो सेवकाई में इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर वो शादी किए बिना रह सकते हैं, राइट, दैट्स ओके। लेकिन क्या है, अपनी अभिलाषाओं की उसमें आग में ना तपर में ना जले, बेटर कि आप शादी कर लो, राइट। सो दैट्स वाई। और यीशु मसीह ने कहा है कि शादी का जो बिस्तर है वो उसने पाक किया है, वो बिस्तर पाक है, राइट, क्योंकि उसकी इच्छा है, वो परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया है। सो इसलिए यू हैव टू हैव सेल्फ कंट्रोल इन आवर लाइफ, राइट। यू हैव टू हैव सेल्फ कंट्रोल। हमें हमारे जीवनों में संयम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है इन आयतों में कि प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। और एक चीज़ हम देखें और हम थोड़ा देखें, बताया करेक्ट योर सेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड विद द लेसन, राइट। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो आपने अपने आप को पहले करेक्ट करो पेशेंस के साथ या जैसे भी, राइट। यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ, पाप कर या है जो भी है, और प्लस जो लेसन मिला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पाप किया और आपका हाथ कट गया, राइट, जस्ट इमेजिन कि आपका हाथ कट गया और आपने पाप किया तो हाथ तो चला गया। सो यू हैव लर्न अ लेसन, राइट। और उसी लेसन के साथ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना। सो जो भी लेसन आपको मिल रहा है, राइट, वचन की ताड़ना मिल रही है या कुछ भी है, उस लेसन को क्या स्वीकार करना है। इसलिए नीति वचन में लिखा हुआ है कि जो पुत्र पिता की शिक्षा को तजता है, अपनी माता की शिक्षा को तजता है, वो क्या है, वो मूर्ख पुत्र है, राइट। उसके लिए क्या है, जस्ट लाइक उसके लिए क्या है, उसके लिए जो पहुंचेगा, नॉट गोना रीच टू हिज डेस्टिनेशन, राइट। वो उसके क्या है, उसके जब उसको उजाले की आवश्यकता होगी तो अंधकार हो जाएगा। तो वो है। सो इसलिए क्या है, जो लेसन यू हैव लर्न बाय करेक्टिंग योर सेल्फ बाय लूजिंग अ लिम्ब, सो यू रिमेंबर कि हाँ क्या हो सकता है, राइट, व्हाट बैड कैन गो। सो दैट्स दिस व्हाट इज सेइंग। एंड अनदर थिंग वी कैन सी कि दाव पर क्या लगा हुआ, ऑन स्टेक क्या है, राइट। अगर आप देखें इसमें लिखा हुआ है कि जीवन में प्रवेश करना। देखो, हम जो मसीह हैं, हम मसीह ने, राइट, वी बॉर्न 2 टाइम्स। हम लोग पहले तो हमारा जो मनुष्य रूप में हम पैदा हुए, उसके बाद जब हमने मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा लिया तो वी बॉर्न अगेन, राइट। लेकिन 2 बार हमने जन्म लिया, लेकिन हम मरेंगे सिर्फ एक बार, केवल हमारा शरीर ही खत्म होगा, लेकिन हमारा फिर क्या है, अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन जो जिन्होंने मसीहत को नहीं अपनाया, प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया, अपनाने के बाद भी उन्होंने उनको जो है नॉट टेकिंग लाइक सीरियसली, और जो करना चाहिए, जो होना चाहिए, नहीं हो रहा है, तो क्या है, दे गोना डाई टू डेथ। वो 2 मृत्यु का सामना करेंगे, पहली इस शरीर की, दूसरी आत्मिक। सो ये दाव पर है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि तेरा जो है टूंडा या लंगड़ा या अंधा, एक आंख का काड़ा, जाना जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए उत्तम है, कि बजाय तेरा पूरा शरीर, तू पूरे शरीर के साथ जो है उस गंधक की आग में, उस नरक की आग में झोंका जाए। तो हमारा ऑन स्टेक क्या है, यदि हम अगर ये पॉज एंड रिफ्लेक्शन या फिर हम सोच विचार नहीं करते हैं तो क्या होता है, विल गो टू दैट प्लेस दैट वी गोना लूज दैट इटर्नल लाइफ, जो कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने रखी है। सो प्रियो, ये हमें बहुत ज़रूरी है कि देखें, क्योंकि बहुत, जैसे मैंने पहले बताया, जैसे हम जो सोशल मीडिया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो बहुत कुछ परोसा जा रहा है, और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें समटाइम व्हेन यू आर एडिक्टेड टू इट, क्योंकि एडिक्शन जो है लग जाती है, और जब आप एडिक्टेड हो चुके हैं तो बहुत मुश्किल है कि आप उन चीज़ों से बाहर निकल के आ सकें, राइट। चाहे वो नशे की है, सब्सटेंस, राइट, पॉर्न और एनीथिंग और एवरीथिंग। So that's what we have to understand. And then, so sometime when you are experiencing, like, I'm gonna repeat myself, when you are experiencing कि जब आपके जीवनों में, you're having those time, like sometime, things can catch you off guard. Off guard मतलब कि
आप तैयार नहीं थे, राइट, और अचानक से वो चीज़ें आपके जीवन में आ गई, कोई फ़ोन कॉल, कोई पुराना दोस्त, राइट, कोई एक ऐसी तस्वीर जब आप इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं, राइट, कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ ऐसा आ गया, you're not ready for it, like spiritually you are off guard, and then why then you will think, oh, it's not a big deal, it's okay, I know where to stop, right, we always say this कि मुझे पता है मुझे कहाँ पर रुकना है, मैं जानता हूँ या जानती हूँ, so we start doing it, so it's better to play pause, right, वहाँ पर रुक जाएं, सोचें, विचार करें कि ये मुझे कहाँ तक लेके जा सकता है, ये चीज़ मुझे कहाँ तक लेके पहुँचा सकती है, राइट, क्या आज आपको इस चीज़ की सोचने की आवश्यकता है, क्या आज एक आपने एक ऐसी आदत को शुरू किया है जो आपको दूर लेके जा रही है संगति से, बाइबल पढ़ने से, राइट, और एक पर्सनल समय बिताने से प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर दूर लेके जा रही है, इफ दैट्स रियली टेकिंग यू अवे, आई विल टेल यू दैट you need to stop, you need to take a pause, and you need to learn that those things really can take you very far away from Christ, from the love of Christ, from the grace of Christ. But I know His grace is always available. But we have to understand this. Once we have received Him, right? Once we have, acknowledged and everything we have done, right? We have committed our life to Him, and after that we're still we're living the old life. We're still, are doing those old stuff. It's not gonna help. Not gonna help. But we have to be careful, and that's why I'm sharing, that's why this word is being shared with you, that you need to stop if you are there. Amen. So that's about that. If you are like, there, because that's why, if we read Ephesians chapter 6 and verse 11, it speaks about that, do not let your guard down, right? अगर हम पढ़ें इफिसियो उसका 6 उसकी 11 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सारे हथियारों को बांध के रखो, ऑलवेज रेडी, इन सीजन और आउट ऑफ सीजन, हमेशा। बिकॉज अगर हम इब्रानियों 12 और 1 पढ़ें तो क्या बहुत सारे ऐसे बादल हैं, द क्लाउड्स ऑफ टेस्टिमनीज, बाइबल के अंदर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हमें हमारी जानकारी के लिए कि लोगों के जीवन में कैसे कैसे परीक्षाएं आए, परेशानियां आई, और उन्होंने क्या किया, राइट, कि उन्होंने सही डिसीजन लिए कि उन्होंने गलत लिए। तो कहते हैं ना, सीख एक को सबक सबको, राइट। सो ये हम सभी के लिए है, तो इसलिए वहाँ पर बाइबल में बताया गया है। सो वेन एवर यू आर हैविंग दो सिचुएशन, यू फील लाइक यू आर नॉट लाइक वेरी, और समथिंग यू फील लाइक कि मे बी बिकॉज यू कैन नॉट फील, जब आप कर रहे हैं तो आप नहीं सोच सकते हैं, बट यू हैव टू टेक दैट मोमेंट आउट के क्या मैं इस मनुष्य से मिलना मेरा सही है, क्या इस जगह पर जाना मेरे लिए सही है, बाइबल क्या कहती है, राइट। तो व्हेन यू आर हैविंग दोस, देन यू प्रॉब्ली गोना स्टॉप योरसेल्फ, राइट, दैट्स यू गोना सी। सो आई हैव दिस एक्रोनिम, मेरे पास एक एक्रोनिम है अबाउट हाल्ट, राइट, जैसे मैंने इसको एंटाइटल किया हीट हाल्ट, HALT। सो हाल्ट का मतलब बेसिकली होता है रुकना या स्टॉप। तो हमें कहाँ पर रुकना चाहिए, हमें जो है अपने जीवनों से हमें हमें नहीं होना चाहिए, राइट। जब ऐसे कुछ मोमेंट्स में हमारे ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने हो तो हमें क्या करना चाहिए, राइट, मतलब कैसे रुकना चाहिए और क्या उनके बारे में हम जान सकते हैं कि हमें मदद हो रुकने में, जानने में, पहचानने में, राइट। तो जो पहला H है, इट स्टैंड्स फॉर हंग्री, राइट। सो डू नॉट लाइक स्टॉप बीइंग हंग्री, डू नॉट स्टे हंग्री। हम जानते हैं कि अगर हम भूखे रहते हैं तो क्या है, वी लूज वेट, राइट, एंड आवर इम्यूनिटी गेट्स वीकर, now we are more vulnerable, like any disease can strike us and put us down, or now we are malnourished, right, कि हम कुपोषण के शिकार होते जा रहे हैं क्योंकि खाना हमको नहीं मिल रहा है। सो अगर मैं बात करूं, मैंने चार चीज़ों में इसको मैंने डिवाइड किया है कि किस प्रकार की हंगर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सो पहला तो है that do not stay hungry physically, राइट। जो आपकी शारीरिक भूख है तो आप भूखे ना रहें, राइट, क्योंकि परमेश्वर ने क्या है, हम जब क्रिएशन की थी तो मनुष्य के लिए क्या है कि सारे हरे छोटे पेड़ और जो फ्रूट हैं जिनमें बीज है, ये तुम्हारे खाने के लिए बनाए। तो परमेश्वर ने क्या इंतजाम पहले से किया, खाने के लिए दिया है, राइट। वो चाहता है कि हम खाएं, फले फूलें, राइट। वी जस्ट
enjoy whatever he has created for us to eat, right? और यही अगर हम लय व्यवस्था में पढ़ें और भी पढ़ें तो हमेशा बताया कि कौन से जानवर खाए जा सकते हैं, कौन से जानवर नहीं खाए जा सकते हैं, राइट? सो ये तो है, खाना तो है, वी हैव टू। और इसलिए तो लिखने वाला लिखता है, अगर हम पढ़ें आपका सुबोपदेशक 9 का 7 वहाँ पे लिखा हुआ है, अपने मार्ग पर चला जा, जो कार्य करना है वो करते रहो, अपनी रोटी आनंद से खाया कर। अपनी रोटी जो है, जो मेहनत तुमने करके जो अपनी अर्जित करी है उसको खाओ, जैसे एंजॉय योर ब्रेड, राइट? और मन में सुख मानकर अपना दाख मोदक पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है, राइट? जब आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, तो क्या है, खाना पीना आपको चाहिए, यू हैव टू बी वेल फेड, राइट? Don't have to stay malnourished, right? If you're malnourished physically, you're vulnerable. So that's why, and we know about one very good example about हम जानते हैं किस रीति से याकूब और एसाव। हम जानते हैं कि याकूब ने मसूर की दाल बनाई, राइट? वो बना रहा था, पका रहा था, और एसाव जो है जंगल से थका हारा, वो शिकारी था, और वो क्या शिकार खेल के आया, और वो देखता है उसका भाई जो है वो दाल पका रहा है, वो भूख लगी, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी, और क्या हुआ, उसने क्या कहा कि भाई मुझे तो ये दे खाने को, मुझे भूख लगी, मैं तो मरा जाता हूँ। और फिर क्या हुआ, याकूब ने क्या उसके सामने एक डील रखी, या ऑफ कोर्स मैं दे सकता हूँ, लेकिन तू मुझे अपने पहलौठे पन का जो अधिकार है मेरे हाथ इस दाल के द्वारा बेच दे। देन व्हाट हैपेंड, ही ट्रेडेड हिज his birthright, for that bowl of lentil soup to his younger brother, right? क्योंकि एसाव जो था लाइक कुछ सेकंड बड़ा था, और उसकी एड़ी पकड़ के याकूब आया था। तो वहाँ पर हम जानते हैं उस कल्चर में अभी भी पहलौठा जो है बहुत ही डबल पोर्शन मिलता है पिता की आशीषों का और सारी चीज़ों का, राइट? सो वहाँ पर क्या हुआ, ही वॉज हंग्री एंड ही वॉज वनरेबल, और क्या उस दाल के लिए उसने अपने पराठेपन को उसने क्या है बेच दिया, विच इज़ नॉट राइट। एक बात मुझे याद आती है, एक जो है बुजुर्ग दंपत्ति थे, लाइक कपल थे बुजुर्ग, और वो उनका देहांत हुआ, बड़ा पीसफुली उनकी डेथ हुई, और वो जो है वो स्वर्ग में पहुँचे, और स्वर्ग में उनका स्वागत पतरस ने किया, पर्ली गेट्स, उस गेट के पास। और जो बुजुर्ग हैं, जो अंकल जी, उन्होंने अच्छी टोपी लगा रखी है, चश्मा लगा रखा है, सेम उन्होंने जो है माता जी हैं, उन्होंने भी क्या है अपना बढ़िया साफ सुथ होके जो है अच्छा कपड़े पहन के वो वहाँ पर पहुँच गए। अब क्या होता है कि वो उनको अंदर लेके जाते हैं, और पतरस उनको दिखाता है कि ये जो आप बंगला देख रहे हैं यहाँ पर आप रहेंगे। तो उन्होंने बुजुर्ग ने पूछा कि यहाँ का जो है इसका किराया कितना मुझे देना पड़ेगा, कुछ किराया है या कुछ पैसे मुझे देने पड़ेंगे, एडवांस वगैरह क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो सब आपके लिए उपलब्ध है, स्वर्ग में आपको घर का जो है किराया नहीं देना पड़ता है। तो बड़े खुश हो गए, चलो अच्छा है। फिर उन्होंने पतरस ने कहा चलो मैं आगे आपको और भी थोड़ा मुआयना कराता हूँ। तो आगे लेके गए तो वहाँ पर एक गोल्फ कोर्स था जहाँ पर गोल्फ खेली जाती है, और जब वहाँ पर लोग पहुँचे, वो क्लब था पूरा, तो उन्होंने बोला कि यहाँ की मेंबरशिप क्या है, यहाँ की मेंबरशिप तो होगी, इतना आलिशान जो है गोल्फ क्लब बना हुआ है तो कुछ ना कुछ तो हमें देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं, ये आप स्वर्ग में है, हम कोई क्लब की इनकी कोई मेंबरशिप नहीं लेते हैं। तो बड़े खुश हुए दोनों, अरे वाह, फ्री में हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे, समय अपना बिताएंगे। तो दे वर वेरी हैप्पी। नाउ दे मूव टू अ प्लेस, अ बैंक्वेट हॉल। ये क्या है, एक बैंक्वेट हॉल था, वहाँ पर क्या है बड़ी लंबी मेज़ लगी हुई है, उस पर तरह तरह का खाना है, हर एक प्रकार का, हर एक प्रांत से जो है खाना वहाँ पर, लजीज खाना वहाँ पर लगा हुआ है। तो अब क्या हुआ, बुजुर्ग थे, उन्होंने फिर पूछा कि अच्छा मुझे पता चल गया कि अब स्वर्ग में किसी भी चीज़ के पैसे नहीं देने पड़ते हैं, तो मुझे पता है इस खाने के भी पैसे नहीं देने हैं, लेकिन मुझे एक बात तो बता दीजिए कि जो लो कैलोरी का खाना है वो किस तरफ रखा हुआ है, राइट? जो वीगन खाना है, लो कैलोरी है, वो मुझे बता दीजिए, खा के मेरा बीपी वगैरह हाई है या कुछ ना पड़े। तो वहाँ पर पतरस ने एक ऐसी बात कही, उसको सुनने के बाद जो वो बुजुर्ग थे उनका दिमाग बहुत ख़राब हो गया, बहुत गुस्से में आ गए। और पतरस ने क्या कहा था, पतरस ने कहा कि अंकल जी, यहाँ पर आप कुछ भी खा लीजिए, आपको फैट नहीं चढ़ेगा, आप मोटे नहीं होंगे, सो कैलोरी की चिंता आप ना करें, कैलोरी कुछ भी खाएं, कितना भी खाएं, कुछ नहीं होगा। तो ये सुन के जब ये सुना उन्होंने, वो गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने जो अपनी टोपी पहनी हुई थी, टोपी उन्होंने नीचे दे मारी और उस पर कूदने लगे और गुस्सा करने लगे। और पतरस ने पूछा कि सर क्या हुआ, आप एक साथ, आप अभी तो बड़े खुश थे, अभी कैलोरी का भी बता रहे, तो आप गुस्सा कर रहे हैं, आपको तो तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आप जो भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, तो नाराज़गी किस बात की है?
तो फिर उन्होंने बताया कि सब दोष जो है मेरी पत्नी का है। कह रहे पत्नी का दोष कैसे है? तो उन्होंने कहा कि ये मैं जब पृथ्वी पर था तो ये मुझे करेले का जूस, नीम का जूस, सब्जियां उबाल उबाल के, खाना उबाल उबाल के देती रही, मुझे ऐसा खाना खिलाती रही कि मैं जो है इतना लंबा जी गया। अगर मैं कुछ भी खाता तो मैं बहुत पहले मर के यहाँ पर बहुत पहले ही पहुंच जाता। तो ये उनका था कि इतना दिन मैंने वहाँ बिताया, इससे अच्छा था मैं यहाँ पर। लेकिन हम जानते हैं हर एक किसी का हमारा एक टाइम टेबल है कि हम कब जाएंगे और कब आएंगे। तो खाना में वी डोंट हैव टू स्टे हंग्री फिजिकली। देन सेकंड इज वी डोंट हैव टू स्टे हंग्री स्पिरिचुअली, राइट। अगर हम पढ़े इब्रानियों 5:12, वहाँ पर लिखा हुआ है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी क्या ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। जो बच्चा जो होता है केवल वो दूध पीता है जब छोटा था, उम्र सर्टेन एज पे होता है। लेकिन जब बढ़ जाता है तो क्या उसको दूध नहीं चाहिए, उसको अच्छा सॉलिड खाना चाहिए। लेकिन क्या है, जब हम स्पिरिचुअली माल नरिश्ड हैं, राइट, आध्यात्मिक हम जो है पनप नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम समय नहीं देते हैं, राइट। हम अपना वचनों में पढ़ना, उनको समझना, भेदों को जानने की कोशिश करना, अपने पास्टर्स के साथ बात मिलना नहीं कर पाते हैं। तो क्या है, हम माल नरिश्ड हैं स्पिरिचुअली। हम सिर्फ स्पिरिचुअली क्या है, हंग्री है, और वो हमें रोकना है। वी डोंट हैव टू स्टे हंग्री स्पिरिचुअली। हमें क्या है, हमें वो मन्ना जो है ये मिलता रहना चाहिए, और वो अवेलेबल है। द गुड थिंग इज, ये ऐसा नहीं है कि हाँ यू हैव टू डू सम सर्टेन, एक पैसा चाहिए या कुछ ऐसा, कुछ आपके अंदर ऐसा टैलेंट होना चाहिए तभी आपको मिलेगा। वो सबके लिए उपलब्ध है। ये वचन सभी के लिए है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना इसमें समय बिताते हैं और कितना से आप अर्जित करते हैं, अपनी भूख को मिटाते हैं, राइट। उसके बाद जो तीसरी चीज है वो है, आप खा रहे हैं लेकिन यू हैव टू वॉच योर डाइट, राइट। हमें अपनी डाइट को देखना है कि हम क्या खा रहे हैं। इसलिए जो पहला थिस्सलुनीके उसमें क्या लिखा हुआ है 5:21 में, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। जो अच्छी है उनको पकड़े रहो, और सब बातों को परखना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी चीज़ें परोसी जा रही हैं आज के समय में, राइट। वही बताया गया कि अंत दिनों में क्या होगा कि लोग क्या अपने कान की खुजली के हिसाब से जो उनको चीज़ें अच्छी लगे सुनने में वही सुनेंगे। पश्चाताप के बारे में बात नहीं होगी, राइट। मन फिराव के बारे में बात ज़्यादा नहीं की जाएगी, राइट। अपना एक कमिटेड जीवन बिताने के बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाएगी। तो लोग अपने कान की खुजली के हिसाब से जो उनको पसंद है उसके हिसाब से वो अपने प्रचारक चुनेंगे, राइट। सो जो कि नहीं है, दैट्स नॉट अ गुड डाइट। यू हैव टू वॉच योर डाइट, राइट। और अगला जो है वो है हैव अ राइट हंगर। चलो वो तो सब ठीक है, यू हैव टू हैव अ राइट हंगर, एक अच्छी सही भूख होनी चाहिए। हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई इस जंगल वहां पर उस विल्डरनेस में, तो शैतान ने जो पहली चीज क्या कहा कि कह दे इन पत्थरों से कि ये रोटियां बन जाए। तो मत्ती 4:4 में प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं कि मनुष्य केवल रोटियों से ही जीवित नहीं रह सकता है बल्कि परमेश्वर के उन तमाम वचनों से, राइट, जीवित रहेगा। सो दैट्स बेसिकली द राइट हंगर। और इतना ही नहीं, जब पहाड़ी उपदेश हुआ 5:6 में जो लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यदि आपकी ये भूख है तो ये यकीनन परमेश्वर आपकी तृप्त करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि वचन सबके लिए उपलब्ध है। ये आपके अंदर भूख होनी चाहिए, आपके अंदर प्यास होनी चाहिए कि हाँ मुझे जानना है, मुझे और गहराई में जाना है, राइट। वो जब तक गहराई में नहीं जाओगे तो मछलियां नहीं आएंगी। you're not able to get out anything from this world. So you have to go dig deeper, right? You have to go deeper, dig deeper. That's how we have to do, right? So watch your diet and then have the right hunger. So that is the first part. H, do not stay hungry. When you are hungry, think about that. No, I have to feed myself. And अगला क्या है? Do not stay angry. Yes, गुस्से में नहीं रहना है। और आज के समय में गुस्सा इतना ज़्यादा जो है प्रचलित है कि लोग बाग गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, राइट। गुस्सा में वो ऐसा हो गया कि भाई भाई मतलब हो गया है, या अपना रिलेशनशिप में वो ऐसा हो गया कि बात ही छोड़ दी है। बाइबल हमें सख्त मना करती है इस चीज़ के लिए। इफिसियों 4:26 में पौलुस कहता है कि सूरज के ढलने से पहले जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपके बीच में हुई है, राइट, उनको जो है आपको सुलटाना है, उनको आपको ख़त्म करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या है, परमेश्वर ने आपकी बड़ाई होगी। और क्योंकि परमेश्वर क्या हमें मेल मिलाप की आत्मा दिया है, प्रेम की आत्मा दी है, ये उसने हमें दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने भी प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमसे मेल मिलाप किया, और वो चाहता है कि वो मेल मिलाप हमारे जीवन से बरकरार रहे एक दूसरे के प्रति। गुस्सा नहीं करना चाहिए। डू नॉट स्टे एंग्री।
अगर हम, क्योंकि याकूब अगर 1:20 के हिसाब से पढ़ें तो क्या है, हमारा जो मनुष्य का जो जो क्रोध है वो परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट नहीं करता है, क्योंकि हम अपने आप को महत्व दे रहे हैं, अपने अहंकार को महत्व दे रहे हैं, इसलिए हम गुस्सा है। वी नॉट हम्बल, राइट, हम्बल इन फ्रंट ऑफ गॉड। सो वो क्या है, किसको वो क्या, उससे फिर क्या, परमेश्वर की महिमा या परमेश्वर की धार्मिकता जो है प्रकट नहीं होती है। सो दैट्स वाई। एंड अगर हम फिर भी गुस्से में रहते तो क्या होता है, जो उसके साथ हुआ, केन के साथ हुआ। अगर हम उत्पत्ति 4:12 को पढ़ें तो वहाँ पर बताया गया है कि तू क्या है, भगोड़ा रहेगा, यू विल बी रेस्टलेस वेंडरर इन दिस वर्ल्ड, राइट। वही हुआ, और तब से क्या वो हमारे पर भी आया कि हम भी क्या है, सेटिस्फैक्शन जो है नहीं है, काम करना है, ये करना है, वो करना है, राइट। तो वो सेटिस्फैक्शन का जो पॉइंट नहीं है, वो जो जस्ट लाइक के एक तरीके से जीवन बिताएं। वो क्यों हुआ, क्योंकि ही वॉज एंग्री विद हिज ब्रदर एंड देन ही मर्डर्ड हिम। उसका परिणाम फिर परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तो विल बी रेस्टलेस वेंडरर इन दिस वर्ल्ड। सो डू नॉट एंग्री, डू नॉट स्टे एंग्री, राइट। तीसरा जो है वो है डू नॉट स्टे लोनली। आप जो है अकेले ना रहें, क्योंकि उत्पत्ति 2:18 में लिखा हुआ है कि क्या कहा परमेश्वर ने, कि मनुष्य का अकेले रहना ठीक नहीं है, राइट। मनुष्य का अकेले रहना ठीक नहीं है, तो उसके लिए क्या है, मैं एक सहायक बनाऊंगा। सो एक पार्टनर जो है हम सभी के लिए है, और वो परमेश्वर की इच्छा है। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो एक शादीशुदा जो जो एक बिस्तर है, वो परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया है, उसको पवित्र माना है। तो ज़रूरी है कि आप जो है दुकेले रहें और पूरे परिवार के साथ, अपने जो आपकी कलीसिया परिवार है उसके साथ आप रहें, राइट, एक संगति बने रहें। इसलिए तो इब्रानियों 10:25 में लिखा हुआ है कि कुछ लोगों की आदत है कि क्या है, वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा नहीं होना चाहते हैं, लेकिन वचन कहता है कि इकट्ठा होना ना छोड़ो, संगति में रहो, चर्च में रहो, राइट। तो इकट्ठा होना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि देखो जो है दिन जो है निकट आ रहा है, द जजमेंट इज कमिंग नियर। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू एंड वी रिमेंबर, राइट। अगर हम देखें दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय, बहुत फेमस अध्याय है, उसमें क्या है, उसमें राजा दाऊद वो अकेला था, ही वॉज लोनली। उसने क्या किया फिर अकेलेपन से क्या हुआ, ही वॉज नॉट एबल टू कि वो प्रोसेस नहीं कर पाया कि उसको कहाँ रुकना है और कहाँ वो जो पॉज था वो नहीं वो प्ले कर पाया, एंड ही वॉज ऑफ गार्ड एंड ही कमिटेड अ सिन। उसका जो है उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा, राइट। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी डोंट हैव टू स्टे लोनली, वी हैव टू, जैसे कहता है ना, कोयला जब तक भट्टी में है तो वो भी गर्म रहेगा, धधकता रहेगा, वो जब भट्टी से निकाल दिया जाएगा तो क्या है, वो ठंडा हो जाता है। और वैसा हमें नहीं करना है, राइट, वैसे हमें नहीं होना है, हमें ठंडे विश्वास में नहीं होना है। जब हम अकेले हैं तो हम ठंडे हो जाएंगे, हम कमज़ोर हैं, हम अकेले हैं, और हम क्या है, शैतान हमें प्रोसेस कर सकता है, पूरा चांस होता है। और अगला जो है वो है डू नॉट स्टे टायर्ड। आप जो है थके नहीं, है ना, किसी ऐड में कहा है कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में थकना नहीं, वी डोंट हैव टू बी टायर्ड, स्टे टायर्ड, राइट, बिकॉज व्हेन यू आर टायर्ड you are really not able to do what you're supposed to do. So that's why when you are tired, you need something that give you rest, right? And there's no one better than Jesus Christ. Because if you read Matthew 11 and verse 22 or 28, it says, all who are heavy laden, come to me. I'll give your yoke to me, I'll give you rest, right? मैं क्या, जो है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमें विश्राम देना चाहता है। और इतना नहीं, अगर हम मरकुस उसका 6 उसकी 31 को पढ़ें तो हम देखते हैं कि जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा प्रचार के लिए, वो प्रचार करके आगे लौट के आए, उन्होंने बताया, उन्होंने अपनी टेस्टमनी दी कि कैसे कैसे उन्होंने किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उनको एक सेक्लूडेड प्लेस पे, एक एकांत में लेके चले गए, क्योंकि बताया गया है कि बहुत से लोग आया जाया करते, उनको बस खाने का भी समय नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या, उनको एक ऐसी जगह पर लेके चले गए जहाँ पर वो अपना खाने पीने का समय बिता सकें, थोड़ा सा पॉज एंड रिफ्लेक्ट कर सकें, बिकॉज दे वर टायर्ड, बिकॉज जीसस डजंट वांट अस टू बी टायर्ड, राइट। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि हम लोग थके रहें, क्योंकि हम थके हुए हैं तो हम जो हमारे जीवन से कार्य होना है, जो एक मिनिस्ट्री, जो एक जिम्मेदारी हमें दी गई, हम नहीं कर पाएंगे। हम याद करते हैं पहला राजा उसका 19 अध्याय में देखते हैं कि जब एलिया नबी जो है, जब उसको ये हुआ कि जब वो जो लेडी थी, जो रानी थी, राइट, इज़ाबेल, उसने उसको मारने का फरमान जारी किया कि मैं उसको मार दूँ, क्योंकि उसने 850 उनके नबियों को मारा था। तो वो फिर उसने कहा कि मैं, तो क्या वो होरेब पर्वत की तरफ वहाँ पर गया। तो हम जानते हैं कि वो ही वॉज लाइक
वहाँ पर वो सोता था और उसके लिए क्या सरदूत परमेश्वर ने ठहराया, उसके लिए एक सुराही में पानी, एक रोटी का टुकड़ा वहाँ उसके लिए पहुँच जाता था, वो खा पी के तरफ होके, और वो ऐसा हुआ। तो उसके बाद क्या है कि तेरे यहाँ क्या काम है, परमेश्वर का तेरे यहाँ काम क्या है, तू यहाँ सस्ता क्यों रहा है, चल मैं तेरे, ऑफ कोर्स यू आर हैविंग दिस लिटिल पॉज, लिटिल स्टॉप इन योर लाइफ, ओके, अगर फुलफिल यू राइट, आपकी जो फिजिकल नीड है दिया, देन आगे हम पढ़ते हैं। अगर उसकी 15वीं और 16वीं आयत को अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर बताया गया है कि तुझे आगे जाके एक राजा का तेरे को अभिषेक करना है, राइट। येहू का नाम वहाँ पर लिखा होगा, येहू को तुझे 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 चुनना है, उसको अभिषेक करने से बात करनी है। देन तुझे अपना जो आगे नबी तेरा आएगा, तेरा सक्सेसर अलीशा, उसका तुझे अभिषेक करना है। तो तेरे पास बहुत सारा काम है। यू आर टायर्ड, आई कंफर्टेड यू, नाउ यू हैव टू मूव ऑन एंड डू द वर्क यू सपोज टू डू। सो इसलिए क्या है, वचन कहता है कि वी डोंट हैव टू स्टे टायर्ड, हमें जो है थके हुए नहीं रहना है। थकेंगे, रेस्ट करें, लेकिन वी हैव टू कीप वर्किंग, कीप डूइंग द वर्क दैट वी सपोज टू डू। डू नॉट स्टे टायर्ड, वी गेट टायर्ड, दैट्स वेरी लाइक कॉमन। हम लोग थक जाते हैं, जैसे वो चेले थके, एलिया नबी थके, और भी बाइबल में बहुत सारे लोग यहाँ बताए गए थके, लेकिन थकने के बाद एक आपने विश्राम किया, एक समय बिताया, उसके बाद आप फिर आपने एनर्जी पाके यू हैव टू मूव ऑन। क्या आज आप थके हुए हैं? यदि आप थके हुए हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि परमेश्वर के साथ समय बिता के वो ऊर्जा प्राप्त करके आप आगे बढ़ें, क्योंकि आपके जीवन से परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री ठहराई है, एक मिनिस्ट्री आपके जीवन से है, राइट। हम जानते हैं कि किस रीति से यूसुफ जब वो जेल में था, राइट, वो जेल के अंदर पहुंच चुका था, उसके लिए वहां पर भी एक मिनिस्ट्री थी। हो सकता है वो डिप्रेशन में जा सकता था, राइट, कि मेरे पास झूठा इल्जाम लगाया गया, मेरा मालिक जो मुझसे इतना प्यार करता था उसने मुझे इस जेल कैद खाने में डाल दिया, डिप्रेशन का शिकार हो सकता था। He can be a victim of depression, but he chose not, right? And whatever he received that time, he was serving and he was using his talent. क्या वो सपने देखता था, सपनों का अर्थ बताता था, और वही उसने किया। And that his misery, when he chose his misery to be his ministry, then what happened? It became a deliverance. उसके लिए क्या हुआ? छुटकारे का कारण वो बनी, right? So यही है। So if we stay tired, if we stay low and down forever, then what's going to happen? We're going to stay there, or we're not able to fulfill the mission or the work God has given to us. So do not stay tired, my friends, मेरे प्रियो। So ये हमने यहाँ पर देखा है कि किस रीति से हमारे जीवनों में हमें पॉज, थिंक और एक्ट हमेशा हमें रखना है। पॉज जरूर होना चाहिए हमारे जीवन में, पॉज के साथ प्रे बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे हमने किया है कि हमें हंग्री नहीं रहना, हमें एंग्री नहीं रहना है, और लोनली और टायर्ड, ये चीज़ें हमें नहीं रहना चाहिए, राइट। वी हैव टू स्टॉप दोज थिंग्स, बिकॉज ये जब चीज़ें हम रहने देते हैं, फिर वो नौबत आती है कि हमें हाथ काटने पड़ेंगे, पाँव काटने पड़ेगा, मतलब इन द सेंस लाइक वी रीच टू दैट प्लेस कि हमें वहाँ नहीं पहुँचना था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक हल बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हाथ काट के या पाँव काट के यू हैव स्टिल, बिकॉज हम हमेशा फिर देन वी रिमेंबर like 2 Peter 3:9 that God is not slow, he is patient toward all of us, right? और हम सभी के साथ क्या है, वो धैर्य रखे हुए हैं, कि वो नहीं चाहते कि जो उसकी जो मैग्निफिसेंट जो क्रिएशन है, जो उसकी समानता में बनी, वो नष्ट हो। लेकिन जब ये चीज़ें हमारे जीवन से रहेंगी, टायर्डनेस, लोनलीनेस, एंग्री, हंग्री, जब इसको हम कंटिन्यू अपने जीवन से बना के रखेंगे, इसका हल नहीं निकालेंगे, राइट, इनका हम सही चीज़ का चयन नहीं करेंगे, तो इट विल लीड अस टू डिस्ट्रक्शन। Then no more grace, no more sacrifice of Jesus Christ going to work for us, because हमने नहीं चुना। क्या है, वही तो इब्रानियों में लिखा हुआ है 10 अध्याय में पढ़े कि हमने उसको क्या है, उस अनुग्रह को, उस छुटकारे को हमने पैरों तले रौंद दिया है, तो वो हमें नहीं करना है, राइट। वी हैव टू स्टॉप, वी हैव टू हीड, हाल्ट बिफोर इट गेट्स टू लेट। मैं आपके सामने एक आयत पढ़ूंगा, राइट, बहुत फेमस आयत है, वो है इब्रानी व्यवस्था 30 अध्याय उसकी 19वीं आयत। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या एक चॉइस भी रखी है, और आपको वो हेल्प भी कर रहे हैं कि किस चॉइस का क्या चयन आपको करना चाहिए, कि आपका जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो आपका जीवन हो। तो वो चुनना है हमें। वी हैव टू चूज लाइफ, राइट, वी हैव टू चूज लाइफ, जीवन को चुनना है। अगर उसको हम एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, अबॉर्शन, राइट, बहुत बड़ा एक इशू है आज के टाइम पे,
यहाँ इंडिया में मैं नहीं समझता कितना है, लेकिन आउट ऑफ लाइक स्पेशली यूएस इट्स अ वेरी बिग बिग इशू। अबॉर्शन, डोंट चूज अबॉर्शन, चूज लाइफ। हमें जीवन चुनना। हम जानते हैं, हमें याद आते हैं शिप्रा और पोहा, राइट, जो इब्री धाइयाँ थी, उनको हिदायत मिली थी कि जो भी मेल लड़के होंगे उनको तुम्हें मार देना है, लेकिन क्या वो परमेश्वर को बैग खाती थी? उन्होंने क्या है, उन सभी को जीवित छोड़ दिया, वो सबको जीवित छोड़ देती। So we have to make a right selection. We have to make a right choice. When we make a right choice, He bless that choice. He gives us life. Amen. आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए। प्रभु जी मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है प्रभु जी ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला हो पाएगा प्रभु जी। और जिस किसी के लिए भी ये वचन बोया गया, बांटा गया, उस तक पहुँचेगा प्रभु जी। और मेरे मालिक प्रभु जी, आपकी कृपा और आपकी भलाई उस शख्स के जीवन में लाने वाला हो पाएगा प्रभु जी। और हमें ये इंस्ट्रक्शन मिले कि किस रीति से हमें प्रभु जी, हमें पॉज अपने जीवन में रखना बहुत ज़रूरी है प्रभु जी। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जो कार्य हम हमारे जीवन से हो रहे हैं, या अपने आप को हम प्रभु जी भूखे रख रहे हैं प्रभु जी, या हम अपने गुस्से को प्रभु जी हम काबू में नहीं कर पाते हैं, या प्रभु जी हम अकेलापन का हम शिकार हैं, अकेला रहना चाहते हैं प्रभु। और प्रभु जी या हम हमेशा थके रहते हैं, जब भी आपकी साथ समय बिताने की बात हो, कार्य करने की बात हो, तो हम थके हैं और अपना 100% हम नहीं दे पाते हैं। तो प्रभु जी आपका वचन कहता है कि हमें थके रहना, क्योंकि बहुत से कार्य हैं जो हमारे जीवन से होने हैं प्रभु जी। क्योंकि हर एक इंसान को, नॉट जस्ट इंसान, आपने जानवरों को भी आपने जिम्मेदारियां दी हैं कि प्रभु जी वो अपने जीवन से उस मिशन को पूरा करें जो आपने निर्धारित किया उनके लिए प्रभु। तो मेरे मालिक, हम सभी को आप ये बल दें, ये हिम्मत दें प्रभु जी, कि इन चीज़ों को प्रोसेस कर सकें प्रभु जी, और अपने जीवन में पॉज को लाने वाले हो पाएँ, मनन करने वाले हो पाएँ, सोच विचार करने वाले हो पाएँ, और उसके बाद अपने जीवन से हम प्रभु जी एक्ट करने वाले हो पाएँ, काम करने वाले हो पाएँ प्रभु जी। तो दया करें प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। जितने लोग समय सर्विस का हिस्सा है उनको बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु जी, जो अपने समय का बलिदान कर रहे हैं उनका बहुत ऐसे आप आशीष दे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपने सुना, उत्तर दे, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ कुछ हम सब कुछ मानते हैं, दया करता है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में होकर, आमीन। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Now may God bless you and keep you, and make his face to be shine upon you and be gracious to you, and lift up his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. And all God's people say, Amen. Amen. All right, thank you again so much for being here. आपने अपने समय का बलिदान किया, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरी उम्मीद है इस वचन ने कहीं ना किसी रूप से आपको कुछ ना कुछ दिया होगा आज, और आप इस वचन को अपने जीवन में आप लागू करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आपके जीवन में बनी रहेगी, जिस सामर्थ के द्वारा आप जो है अपने हर एक उन जो आपकी जो परीक्षाएं हैं उनको आप विजय में तब्दील करेंगे, और आप जीवन में आप बढ़ते रहेंगे, और जो कार्य उसने दिया उस कार्य को करने वाले हो पाएंगे। आमीन। तो आपसे अगले सप्ताह मुलाकात होगी। अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, हम लोग यहाँ पर अपने पेरेंट्स के यहाँ पर हैं, इंडिया में हैं, और बहुत सारे कार्य होने हैं, तो आप हमारे लिए प्रार्थना ज़रूर करें। स्वास्थ्य ठीक रहे, बहुत सी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, और अभी थोड़ा मेरी आवाज़ से पता कर सकते हैं कि थोड़ा सा मुझे जुकाम वगैरह हुआ है, गला ख़राब है, तो लेकिन आप प्रार्थना में याद रखें, और प्रार्थना से सामर्थ्य मिलती है, छुटकारा होता है। तो चलिए, आपसे अगले सप्ताह मुलाकात होगी। अपना आप ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, एंड जय मसीह की।